नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चंदन सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेलो डॉक्टर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर आपको अनेकों बीमारियों से रूबरू कराते हैं और उनको लेकर डॉक्टर की सलाह भी लेते हैं। आज इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है नीतू सिंघल जी। इनसे हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर किस प्रकार से होता है और इसके क्या लक्षण हैं और कैसे इसकी पहचान की जा सकती है। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू सिंघल हूँ, सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से कैंसर विशेषज्ञ हूँ। ब्रेस्ट कैंसर अब महिलाओं में होने वाला सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोज हुआ है ग्लोबली। इंडियन पॉपुलेशन में लगभग 13.5% विमेन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है और ये एक जीवन शैली से रिलेटेड डिजीज़ है। जीवन शैली का मतलब होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, जो हमारे जो फैटी डाइट होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और कुछ % केसेस में ये हेरिडिटरी या आनुवांशिक रूप से भी रिलेटेड हो सकता है। हमने महिलाएं छात्राओं को जानकारी दी कि ब्रेस्ट कैंसर किन कारणों से हो सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के कारण प्रमुख हैं। एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि डाइट होती है जिसमें हम लोग हरी सब्जियां, फल और जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसको अवॉइड करें, हरी सब्जियां, पत्ते वाले सब्जियां, इन सबको खाएं। और दूसरा होता है एक्सरसाइज। रेगुलर तौर पे हम लोगों को अपना घर के काम या फिर जो रेगुलर वर्क प्लेस पे हम लोगों को काम करते रहना चाहिए, जिससे हमारी रेगुलर एक्सरसाइज होती रहे। और ये दोनों प्रमुख रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्योंकि हम अपनी शरीर को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, तो महीने में एक बार पीरियड्स ख़त्म होने के 2 या 3 दिन के बाद या पीरियड स्टार्ट होने के 6ठे या 7वें दिन हमें ब्रेस्ट को रेगुलर तौर पे एग्जामिन करना चाहिए। एग्जामिन करने में एक इंस्पेक्शन होता है जिसमें हम लोग ब्रेस्ट के दोनों के साइज़ एवेलुएट करते हैं, निपल पोजीशन एवेलुएट करते हैं, स्किन देखते हैं कि कोई स्किन में चेंजेस तो नहीं है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में कई बार संतरे के छिलके या प्यूडी ऑरेंज टाइप की स्किन हो जाती है। दूसरा, फिर हम उसको थोड़ा सा बेंडिंग पोजीशन में देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं दोनों ब्रेस्ट इक्वली फॉल कर रहे हैं कि नहीं। और तीसरा होता है पैल्पेशन, जिसमें हम ब्रेस्ट को सर्कुलर मोशन में एग्जामिन करके देखते हैं कि कोई गांठ तो नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की गांठ पेनलेस या पेन रहित गांठ होती है, तो इसलिए हम लोगों को एग्जामिन करके ही पता चल जाती है कि कोई गांठ है कि नहीं है। और चौथा स्टेप पे हम लोग निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, तो वो चेक करते हैं। जनरली ब्रेस्ट कैंसर में रक्त या ब्लडी डिस्चार्ज होता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को इंडिकेट कर देता है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर के इवैल्यूएशन के लिए होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें साल में एक बार कम से कम डॉक्टर के पास जाकर इवैल्यूएट करवाना चाहिए और एग्जामिन करवाना चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी की 2 खास बातें हैं। एक तो ये ब्रेस्ट के लम्ब्स को डायग्नोज कर ही लेता है, या ब्रेस्ट के कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर ही लेता है, और कई बार होने से पूर्व स्टेज में भी डायग्नोज कर लेता है, जिसको माइक्रो कैल्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने के जस्ट एक स्टेज पहले की स्थिति होती है। तो इस तरीके से हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस से एक स्टडी में पता चला है कि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लें तो मोर देन 39% कैंसर्स रिलेटेड डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। मगर कई बार देखा गया है कि महिलाएं जो होती हैं वो गांठ जब पड़ जाती हैं तो डॉक्टर को कभी-कभी खुल के नहीं बता पाती हैं। ऐसे में जो महिलाएं इस तरीके से खुल के नहीं बता पाती हैं, वो कहीं न कहीं एक बड़ी बीमारी का शिकार भी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी? मैं ये बोलूँगी कि जब शरीर है तो बीमारियाँ तो होंगी, और इन बीमारियों से हम लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए। ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक क्योरेबल डिजीज़ है। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। तो जब हम बीमारी को बढ़ा लेते हैं तो उससे क्योर के चांसेस कम होते चले जाते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में देखा गया है कि 30 से 40 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली होता है। जब हम लोगों के बच्चे छोटे होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, और उसमें हम लेट स्टेज में किसी भी डायग्नोसिस को करें तो उससे ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हम लोगों को रेगुलर एग्जामिन करते रहना चाहिए। और कोई भी गांठ हो तो महिला विशेषज्ञ होती हैं, हर जगह महिला विशेषज्ञ होती है, फैमिली में हमारे फीमेल्स होती हैं, उनसे डिस्कस करें और डॉक्टर के पास जाकर डायग्नोसिस करें। हर गांठ कैंसर की नहीं होती है, पर कैंसर की भी हो सकती है, तो इसको अर्लीस्ट डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। अगर मैम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज के बारे में, तो जी, इसकी कितनी स्टेज होती हैं और कैसे इनके बारे में पता करें? हर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1
1, 2, 3 साइज़ के हिसाब से होती है या बगल में गाँठें आ जाती हैं उसके हिसाब से होती है। और स्टेज 4 का मतलब होता है वो अपनी जगह से किसी और जगह चला गया। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर ब्रेन में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, बोन्स में जा सकता है, लिवर में जा सकता है, तो किसी भी अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो इसको 4th स्टेज का कैंसर कहते हैं। हर स्टेज में ट्रीटमेंट संभव होता है, पर नेचुरली अर्ली स्टेज में मोर देन 95% क्योर रेट्स होता है पूरे ट्रीटमेंट के बाद। वहीं पे ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम स्टेज 4 में डायग्नोज करें तो लगभग 20% क्योर रेट होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस से ही हम उसको क्योर कर सकते हैं। अगर हम बात करें घरेलू उपचार की, तो घरेलू उपचार किस तरीके से कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो घरेलू उपचार में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? घरेलू उपचार प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम होने से पहले, क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ है, जीवन शैली से रिलेटेड डिज़ीज़ है, तो होने से पहले हम अगर डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस करें और रेगुलर हम लोग जो नॉर्मल खाना खाएँ, क्योंकि ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है कि हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हम स्टोर्ड फूड खाना पसंद करते हैं, हम फैटी फूड खाना पसंद करते हैं। हमारे हिंदुस्तानियों में ऐसा कम होता है। फिर भी जो अगर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस देखें तो हमारी डेवलप्ड सिटीज़ में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू जो अंडर डेवलप्ड सिटीज़ हैं। तो क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ है, हमें घर पे ही रेगुलर खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। खाने को रेगुलर कुक्ड फूड खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड या स्टोर्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम खाने के जो डेली प्रिपरेशन करते हैं उसमें जो भी गैजेट्स यूज़ होते हैं, जैसे मिक्सी या जो भी गैजेट्स यूज़ होते हैं, वो कम से कम इस्तेमाल करके हमें अपने पुराने ज़माने के चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे एक अननोन वे में एक्सरसाइज होती रहे। और घरेलू उपचार में फिर तीसरी चीज़ यही हो सकती है कि हम लोग रेगुलर एग्जामिन करें और अपनी बातें डिस्कस करें, जैसे हमने आज डिस्कस करी सबसे। तो ये हमारे साथ मौजूद रही डॉक्टर नीतू सिंघल, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर की पहचान की जा सकती है, कितने स्टेज होती हैं और क्या-क्या इसके लक्षण भी होते हैं। इन सबको लेकर हमने इनसे बात की। अब आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए डॉक्टर